हेलो एवरीवन, आई एम रविराज कुमार एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग बीएसटी। एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इस टॉपिक को मैं डिश कहूँगा। राइट, क्यों डिश क्यों कहूँगा? क्योंकि आज हम लोग एक नया कंप्लीटली नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो पहले आप नहीं जानते थे। एक नया डिश बनाने जा रहे हैं जिसका स्वाद आपने पहले नहीं चखा था। तो देखिए, कोई भी डिश की जब हम बात करते हैं, कोई भी डिश कभी कोई बना रहा होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या लगने वाले हैं, उसकी रेसिपी क्या है, उसे मालूम होनी चाहिए। राइट, उसी तरीके से अगर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके पहले ये चीज़ अगर मालूम होगा तो आपको आपके लिए वो टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत आसान होने वाला है एज़ कम्पेयर टू क्या अगर आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे लगने वाले हैं आपने नहीं कवर किए हैं तो। राइट, तो सबसे पहले मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आपके लिए एक सजेशन रहेगा इनफैक्ट कि अगर ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप तो मैं अभी जो 3-4 टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ आप ये सारे टॉपिक्स पहले कवर कर लीजिएगा। एंड ये सारे टॉपिक्स अगर एक बार आपने कवर कर लिया तो आज का जो हम लोग डिश तैयार करने जा रहे हैं बहुत ही लजीज बनाएंगे आप, और बहुत ही मजा आएगा आपको खाने में और लोगों को खिलाने में। मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे और दूसरों को भी आप आगे समझा पाओगे। तो आज के डिश का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्या क्या लगने वाला है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, जिसके पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टी कहीं फेस नहीं करने वाले हो। तो इन टॉपिक्स के नाम मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है वो आप 9th-10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहला टॉपिक है द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड टॉपिक इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। थर्ड टॉपिक इज अलाइड एंगल फॉर्मूले एंड फोर्थ टॉपिक इज योर ब्रेन। You must keep your brain active with all the doors and shutters and windows open. So ये 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगने वाली है मुझे। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास है, ऑब्वियसली फोर्थ चीज़ सबके पास रहती है, वही है ना, सबके पास रहती है। बस ज़रूरत है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट रखो आप, ठीक है। एंड जो बाकी की 3 चीज़ें मैंने पहले बताया, ठीक है, वो 3 चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होगा। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अगर ये नॉलेज रहते हुए भी वो भूल गए हैं तो एक बार जस्ट जाकर के ब्रशअप कर लीजिए फटाफट, ताकि हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर सके फटाफट एंड बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So students, these are the topics that we have to study in the trigonometric functions. The first topic is trigonometric equations and their solutions. There are 2 kinds of solutions in the trigonometric equations. The first is principal solution and the second is general solution. We will discuss about the both solutions, about the general solution and the principal solution, both one by one. The second topic is solution or properties of triangle. The solution or properties of triangle, in which we will study about the sine rule, cosine rule, the polar and the Cartesian coordinates relation between them, and the third is half angle formula, and the fourth is inverse trigonometric functions. The inverse trigonometric functions is the most important topic if we talk about the board exam point of view or talk about the MHT CET importance, right? So ये 4 टॉपिक्स टोटल यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे चारों के चारों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस के साथ में। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट? देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, मतलब आपका 50% काम वहीं पर हो जाता है कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, आप खुद से समझ जाओगे एंड इन फैक्ट आप खुद से आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस सो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली? सो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली? इट्स आंसर इज वेरी सिंपल. You must be knowing about the algebraic equation, right? For example, I am just taking a very simple equation like x square minus 4, that is 0. So x square is equals to 4 and that is x equals to plus minus 2, right? You get the solution for this equation, right? This is an equation. What is an equation? If there is an expression on the left hand side and on the right hand side it may be a 0 or any number, then it is called as an equation, right? Or simply if you are equating any expression equals to any value, any constant value, then this is called as an equation, right? So here we are calculating x square minus 4 is equals to 0. This is simply an algebraic equation in which we are using the plus minus sign and the variable x, and here we are calculating the value of x and we get the value of x is equals to plus minus 2 for this algebraic equation, right? In the same way if we can talk about the trigonometric equation, so if an equation
बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है, बहुत बड़ी चीज़ होगी ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत ही छोटा सा चीज़ है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डिफाइन करने का तरीका सोचिएगा, नजरिया समझिएगा, अब इस बात को समझिएगा कि किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, राइट। सो अलजेब्राइक इक्वेशन में क्या था, अलजेब्राइक साइंस आया था, प्लस आया था, माइनस आया था एंड एक वेरिएबल आया था, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग है ना, और दैट इन्वॉल्व्स the variables in form of a trigonometric function is called trigonometric equation, बड़ा सिंपल सा है कि नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे x y z a b c कुछ भी अगर ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। बट उसी में अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने x के जगह पे, सपोज मैं x के जगह पे tan थीटा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, tan थीटा, तो अभी ये वाला इक्वेशन किस तरीके से लिखोगे आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा -4 दैट इज 0, इजंट इट राइट, बिल्कुल। सो नाउ दिस बिकम्स अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन चुका है भाई, हमारे पास ये अलजेब्राइक इक्वेशन था और ये एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज वेरी सिंपल, an equation that consists variable in terms of trigonometric functions, that's it, right. Now as we had seen here, if there is an algebraic equation there may be solution, may not be solution, right। अच्छा may not be कैसे भी, अगर मान लीजिए कि x square plus 4 आ गया, right, so we cannot find the real solution for this equation, correct। so there may be or may not be solution for the given equation, it is not necessary and it is not hard and fast that you will always get a solution for the given equation. So starting with the solution of the trigonometric equations, I am taking a very simple example. Of a trigonometric equation. I am just taking sin theta is equals to half, right? The question is this a trigonometric equation? And the answer is yes. This is a trigonometric equation because on the left hand side this is a trigonometric function and on the right side this is a number, right? So can we find some value of theta so that sin theta equals to half? Let's check it. Can we write sin theta is equals to, I am replacing half by sin pi by 6. Can I write pi by 6? Yes. So here you can get the value of theta as pi by 6. Yes or no? So one of the answer is pi by 6. Sin theta is positive in two quadrants, right? One is in the first quadrant and the second in the second quadrant, right? So this is the angle of what? First quadrant. So this is the angle of first quadrant, pi by 6. So can we take the second angle of the second quadrant? Yes or no? We can take like this, pi minus pi by 6. So this angle is pi by 6. So second answer will be pi minus pi by 6. So this value means sin pi by 6 can also be written as sin pi minus pi by 6. अब देखिएगा यहाँ पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। जिन बच्चों को ये पता है कि sin पाई माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, क्योंकि पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं करेगा अपने आप में, ठीक है। एंड और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 है, मतलब पाई ये वाला एंगल यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब ये वाला एंगल, राइट, यहाँ पे ये वाला एंगल। तो ये एंगल का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करोगे, राइट। तो ये एंगल क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाय 6। सो पाई माइनस पाई बाय 6 इज नथिंग बट साइन 5 पाई बाय 6। इज दैट राइट, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू अपने साइन पाई बाय 6 भी लिख लिया एंड साइन 5 पाई बाय 6 भी लिख लिया। सो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको देखे जाएगा पाई बाय 6 आंसर, और यहाँ से ये आपको देखे जाएगा 5 पाई बाय 6 आंसर, राइट। सो थीटा के यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, इजंट इट राइट। तो चलिए यहाँ से आपने देखा कि इस इक्वेशन का हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या इसी तरीके से हर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये सॉल्व। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, वेदर फॉर एवरी इक्वेशन there is a possibility to find the solution for the given equation or not. Is there any equation exist for which we cannot find the solution for the given equation? Let's check it. For example, I am taking sin theta is equals to 2, right? At the place of half, now I am considering sin theta equals to 2, right? So sin theta equals to 2, can we find the solution for this one? No, we cannot find. Why we cannot find? अच्छा, इस साइन का जो ग्राफ था ना, ये इस तरीके से था, राइट, ऐसा था कुछ। अब ऐसे भी मतलब साइन थीटा का तो रेंज होता है, आप सभी लोग जानते हो, राइट, -1 से +1 के बीच होता है, राइट। एवरीवन मस्ट बी नोइंग, राइट। सो दिस इज गोइंग बियॉन्ड द रेंज, सो हियर वी विल क्लियरली राइट देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज
no solution for the given equation. So hence we find that for every equation it is not necessary that there will exist a solution for the given trigonometric equation, right? अच्छा, तो जहां पे एग्जिस्ट करेगा कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, समझने की बात है। कोई भी इक्वेशन दिया है, किसी भी तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास दिया है, तो कितने सॉल्यूशन एक्चुअली उसके एग्जिस्ट करेंगे और एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, हम लोग अब इसके ऊपर बात करते हैं कि कितने सॉल्यूशन किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकता है। विल टॉक ऑन दिस टॉपिक नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, करेक्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगेन आई एम टेकिंग द सिंपल एग्जांपल, सेम एग्जांपल, sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, राइट। अभी मैं जैसा थोड़ा सा इसको ब्रॉडली आप लोगों को बता रहा हूं ताकि कह देना कि अगर किसी भी मशीन के बारे में आप हर एक चीज़ जान रहे हो, राइट, हर एक चीज़ जान रहे हो कि कौन सा बटन दबाने से क्या स्टार्ट होने वाला है, कौन सा बटन प्रेस करने से कौन सा फंक्शन होगा, मतलब उस मशीन का आप नस नस जान रहे हो, राइट, करेक्ट है। उसी तरीके से अगर जो कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हो इसके बारे में अगर आपने नस नस के बारे में सीख लेना तो आपको बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा कभी, राइट। तो मैं इतना बेसिक में भी जाने जा रहा हूँ कि हर एक बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं स्टडी किया ना वो भी यहाँ से समझ पाएगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। बस हाँ 8, 9, 10 बेटा क्लियर होना चाहिए आपका, राइट, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए sin थीटा इक्वल्स टू हाफ है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। मैंने लिया ये क्या है बच्चा, सर ये तो बड़ा सिंपल है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस पर ना मैं एक ये दिखा रहा हूँ इसका ग्राफ, ये आपको पता होगा ये क्या है, ये +1 रहेगा और ये क्या रहेगा y इक्वल्स टू -1। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले रहा हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ पाओ। इसको पीछे की ओर मैं और पुल कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, यूं ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, राइट है, और पीछे की ओर भी आएगा भी इस तरीके से, है ना, ऐसा यूं इस प्रकार से हमारा ग्राफ रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, दिस इज y इक्वल्स टू 1, राइट। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है लिखने में कभी कभी, है ना, y इक्वल्स टू 1, एंड ये क्या है बच्चे, बेटा ये y इक्वल्स टू -1 है। ये क्या है सर, ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ये क्या मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन है। एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स, विच एंगल इज दिस, π/2, विच एंगल इज दिस, π, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज 5π/2, दिस इज ये तो चलिए ठीक है मैनेज करते हैं। दिस इज 3π, दिस इज 7π/2, दिस इज 4π, राइट। एंड पीछे आएंगे आप, कर लीजिए ना, मार्किंग कर लीजिए, -π/2, -π, this is -3π/2, okay, this is -2π, okay. Now the best way to get the solution is think practically about the given equation। sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, सोच लो sin थीटा का वैल्यू हाफ होना चाहिए। ये ग्राफ किसका है भाई, ये तो sin थीटा है सर, सही बात है। sin थीटा में हाफ कहाँ पे आएगा, sin थीटा में हाफ कहाँ पे आएगा, तो π/2। अच्छा sin थीटा हाफ कहाँ पे होता है, ये सोचो, sin थीटा हाफ कहाँ पे होता है बच्चे, जब थीटा का वैल्यू π/6। चलो सबसे पहला वैल्यू π/6, मतलब समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये कुछ 1 है, तो ये वाला मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ये वैल्यू देखी जाएगा आपको कि थीटा के π/6 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू हाफ होगा, मतलब ये वाली हाइट हाफ होगी, क्योंकि ये वाला क्या है पूरा, ये है 1, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट पूरी 1 है, राइट है ना। अच्छा मतलब अब सोचिएगा कि अगर मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया x इक्वल्स टू हाफ, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल समझते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, एक लाइन ड्रॉ किया तो क्या मिलेगा, कितने सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, अब ये सोचिएगा 1 2 3 4 5 6 और मिल सकते थे, बिल्कुल मिल सकते थे। इसको और एक्सटेंड करो आप, इसको इस तरीके से एक्सटेंड करो आप, इस तरीके से एक्सटेंड करो, कर लो और तो आगे बढ़ाइए इसको और भी मिलेगा, पीछे लेके जाओ आप इसको, है ना, इस तरीके से तो और भी मिलेगा, राइट। अच्छा मतलब कितने सॉल्यूशन टोटल मिल सकते हैं, द आंसर इज इनफाइनाइट। sin x का वैल्यू हाफ कहाँ होगा, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे कि sin x का वैल्यू हाफ हो सकता है। x में टेक, है ना, यहाँ पे हम लोग x की बात करें तो sin x कर देता हूँ बच्चे, है ना,
ये सारे के सारे हम x वेरिएबल में बात कर रहे हैं, x का लीजिए। तो यहाँ पे x के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। x may take वैल्यू पाई बाई 6, x may take पाई माइनस पाई बाई 6, x may take 2 पाई प्लस पाई बाई 6, x may take 3 पाई माइनस पाई बाई 6, राइट। अच्छा, मतलब बहुत सारे वैल्यूज ले सकता है। कौन कौन सा वैल्यू चेक करो भाई, है ना। तो ये वाला 2 3, यहाँ पे फिर एक आएगा 4, ये आया 5, फिर यहाँ पे आएगा कुछ 6 है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दिस इक्वेशन कैन टेक फॉर दीज वैल्यूज दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू, राइट। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मेनी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसा नहीं पूछ रहा मैं, हाउ मेनी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर अ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल PLE सॉल्यूशन, एंड दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। कौन सा, तो जनरल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, आप ये समझने की कोशिश करिएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अभी मैं यहाँ से बाइफर्केट करूँगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, राइट। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो वैल्यूज होते हैं एंगल के, क्योंकि यहाँ पे जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, जब सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हियर द एंगल दैट इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आर द सॉल्यूशन फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। सो फर्स्ट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, अगर थीटा का वैल्यू है ना फॉर अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इफ द सॉल्यूशन थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई और 0 to 2 पाई, समझिएगा बात को यहाँ पे कि अगर इस इंटरवल में थीटा का वैल्यू लाइक किया, इस इंटरवल में इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए यार। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सर ये वाला पकड़ूँ या ये वाला पकड़ूँ, किस तरीके से। और दूसरी बात कि एक जगह ओपन एक जगह क्लोज, एक जगह क्लोज एक जगह ओपन, ऐसे क्यों लिया जा रहा है, दोनों जगह पे ओपन या फिर दोनों इंटरवल को क्लोज क्यों नहीं लिया जा रहा है, बात को समझिएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दैट लाइज इन द इंटरवल 0 to 360 डिग्री। 0 को एक्सक्लूड करके इसको इंक्लूड कर लो, या 0 को इंक्लूड करके इसको एक्सक्लूड कर लो, बात एक ही है, दोनों एक ही है। मतलब इस इंटरवल में जो लाई करेगा ना उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये इंटरवल क्यों लिया गया मैं आपको ये समझाता हूँ। मैंने आपको इसको शब्दों में लिख लिया, अब ये इंटरवल क्यों लिया गया, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं केवल, सर कई जगह पे ऐसा पढ़ता हूँ, कई जगह पे ऐसा पढ़ता हूँ, सब जगह पे ऐसा ही पढ़ता हूँ लेकिन आप ऐसा पढ़ा रहे हो, राइट। अभी देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बेटा। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को जो बुक में दिए रहते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट्स हर जगह पे ही सही रहते हैं, कहीं भी आप किसी भी बुक में पढ़िएगा कॉन्सेप्ट्स कहीं पे गलत एक्सप्लेन किए हुए नहीं रहते हैं। बट अगर हम अपना दिमाग चलाएं, थोड़ा सा लॉजिक कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चीज़ों को रटना नहीं, चीज़ों को समझना है कि ये वाला इंटरवल क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला इंटरवल इसलिए लिया जाता है, मैं दोनों में से किसी की भी बात कर रहा हूँ। मैं पहले बात कर रहा हूँ 0 पे क्लोज 2 पाई पे ओपन। 0 पे क्लोज 2 पाई पे ओपन मतलब थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ये पकड़ रहा हूँ, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, थीटा भी 0 है, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, इस तरीके से, है ना, बढ़ के कहाँ तक गया, 2 पाई तक गया। क्या 2 पाई वाले पॉइंट को लेना है, नहीं लेना है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है, ये पॉइंट नहीं आया, ठीक है। और दूसरा मैंने अभी इसकी बात की, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, इसकी बात क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कह रहे हैं, 0 पे ओपन है मतलब 0 वाला वैल्यू नहीं लेने का है, और 0 पे ओपन है नहीं लिया, और 2 पाई पे क्या है तो क्लोज है तो ये वाला ले लिया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि आप जब एक पूरा कंप्लीट चक्कर मार रहे हो ना, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में, when you complete one complete revolution, right, when you complete one entire revolution, right, number of angles that you get corresponding to which
द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक भी वैल्यू, मैं कह रहा हूं एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या कोई रिपीटेशन हुआ नहीं, ये जीरो है, शुद्ध जीरो है, शुद्ध जीरो है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सारे के सारे वैल्यू बहुत शुद्ध हैं अभी तक, है अकेला है, अकेला यूनिक वैल्यू मिलेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आकर के मान लीजिए कि कोई कहता है सर मैं इसको ना क्लोज कर लेता हूँ, मतलब ये वाला पॉइंट भी कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा बेटा पता है क्या कर रहे हो, कांड गलती होगी, ये पॉइंट 2 बार आ गया है कि नहीं, 0 और 0 2 बार आ गया। अच्छा मतलब 0 और 2 पाई 2 बार आ गया, ये कह लो बेटा, है ना। मतलब एक्स एक्सिस का एंगल ना आपने 2 बार कंसीडर कर लिया, राइट। तो ये काम नहीं करना है कि आप यहां से लेके यहां तक पूरा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट जब कर रहे हो ना, तो उसमें कोई भी एक सिंगल एंगल नहीं आना चाहिए जो कि रिपीट कर रहा हो। फिर अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको हम फिर जनरल सॉल्यूशन के अंडर ला करके रख देंगे कि भाई तुम जनरल में से आओगे, राइट है। तो प्रिंसिपल का फंडा ये होता है कि जब आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हो तो उस इंटरवल में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एंगल का। तो इस वजह से अगर 0 पे क्लोज किया है तो 2 पाई पे ओपन रखा है, 0 पे क्लोज किया है तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि 2 पाई पे ओपन रखा था ताकि रिपीटेशन ना हो। अगर क्लोज किया तो रिपीटेशन हो गया था, उसी तरीके से समझिएगा। अभी यहाँ पे क्या क्या है कि 0 को नहीं लिया है ना, 0 को यहाँ पे लिया ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसको हटा लो, सोचो आप इसको हटा के। 0 के जस्ट बाद से कुछ तो एंगल आया होगा, 0 से बड़ा रहा होगा ये वाला, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है ना 1, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एंगल, अब ये कंसीडर करके चलेंगे हम लोग इस एंगल को। क्यों? क्योंकि 0 नहीं लिया था तो इसको हमें पैक तो करना पड़ेगा ना, तो 2 पाई को ले लेते हैं। 2 पाई या 0 दोनों तो एक्स पॉजिटिव का ही एंगल है, बिल्कुल सही बात है ना। तो जब भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर गलती से कोई बच्चा, मान लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है और गलती से कोई बच्चा ये लिख लेता है, गलत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बस फंडा ये है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन सम क्वेश्चंस, हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहाँ पे और किस तरीके से इसमें हम अप्लाई करेंगे। पीछे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे आप 9, 10, 11 स्टैंडर्ड में जो पढ़ चुके हैं, उनका एप्लीकेशन किस तरीके से यहाँ पे करना है हम लोग ये देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ अभी शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल आज का सॉल्व करते हैं। एंड सबसे पहला सवाल मैं ये ले रहा हूँ आपके लिए, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना। सवाल ये लिया cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है हम ये चेक करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे ही आपकी पास आया फाइंड आउट करने के लिए, मतलब दिमाग में सबसे पहले ये फिक्स हो जाना चाहिए कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में रहेगा, राइट। एक जगह पे ओपन और एक जगह पे क्लोज, ठीक है। तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ आता है, सबसे पहले आप ये सोच लीजिएगा, ठीक है। cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आएगा आपका बच्चा, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा, सही बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के करस्पॉन्डिंग आप क्या cos थीटा को cos π/3 लिख लेंगे, सही बात है। मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, π/3 मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जब लिखना होगा, है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को किस तरीके से लिखेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ है। एंड क्या मैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को ऐसे लिख सकता हूँ -π/3, मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा -π/3, राइट। बच्चे अगर ऐसा कर ले रहे हैं ना तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 0 भी होता है और ये एंगल 2 पाई भी होता है। तो 0 -π/3 भी करेंगे तो भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, 2 पाई माइनस, है ना, मतलब ऐसा 2 पाई माइनस थीटा करें या आप 0 माइनस थीटा करें, मतलब माइनस थीटा करें, दोनों ही केस में आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। बट अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ जो कि यहाँ पे मैंने लिया है 0 माइनस किया है, तो मेरा क्या हो रहा है कि इंटरवल जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन ब्रेक हो रहा है। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन था कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही लेना है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आया ये अपने आप में नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में नहीं जाना है आपको, मतलब इस तरीके से नहीं करना है। तो करना किस तरीके से, ये तरीका गलत हो गया। सही तरीका क्या है बच्चे, तो cos थीटा जब भी आपके पास ऐसा है तो आप लिख लें cos 2 पाई माइनस π/3। अब सही है, तो cos 2 पाई माइनस π/3 मतलब क्या, cos दिस इज 5 π/3, राइट। सो 5 π/3 इज द आंसर, राइट। सो थीटा इज इक्वल्स टू 5 π/3। मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको कि थीटा का 2 वैल्यू मिलेगा। सो यहाँ से फाइनली आप लिख लेंगे देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट थीटा इज वन वैल्यू इज π/3 एंड द सेकंड वैल्यू इज 5 π/3, राइट। इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ, सिंपल सही है अगला। मान लीजिए कुछ ऐसा है, tan थीटा की जगह पे मैं cot थीटा लिख लेता हूँ। cot थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3 है, ठीक है। cot थीटा इज -1/√3। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास साइन कॉस टैन ऐसे वाले जो सवाल आते हैं ना, तो वो सवाल अपना सा लगता है। क्यों? क्योंकि साइन कॉस टैन से हमारी नज़दीकी ज़्यादा होती है ना, हम उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होते हैं। बट जैसे ही कुछ कॉट कॉसेक और सेक आता है ना, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो अरे यार कोई टेंशन नहीं है। जिस तरीके से हमारा और साइन का रिलेशन है, उसी तरह से साइन और कॉसेक का रिलेशन है। जिस तरीके से हमारा टैन के साथ रिलेशन है ना, उसी तरीके से टैन का कॉट के साथ भी तो रिलेशन है। तो कॉट को बोलिए भाई साहब आप टैन में कन्वर्ट हो जाओ, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल ये बन जाएगा -√3, राइट। अब सिंपल हो गया आपके लिए इक्वेशन, है कि नहीं। तो tan -√3 कहाँ होता है, जाने दो -√3 के बारे में, वैल्यू के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, सॉरी इसके साइन के बारे में। तो साइन क्या नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव है, मतलब tan नेगेटिव कहाँ आता है बच्चे, बताइए आप। सर एक आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सही बात है, और एक कहाँ पे आता है, एक आता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, तो एक खास बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अलाइड एंगल का इस्तेमाल करना हो, जब भी आपको अलाइड एंगल का इस्तेमाल करना हो, तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि भैया ये एकदम थंब रूल है। क्या है? थंब रूल है कि ऐसे ही करना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो आप सीधा सीधा थीटा लिखिएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये लिखेंगे पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल अगर लिखना है, यहीं पे चलो क्वाड्रेंट बना देते हैं, है ना, इसमें आया थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखना है तो 2 पाई माइनस थीटा। मतलब क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप एंगल लिख रहे हो किसी भी क्वाड्रेंट का अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा रहेगा, थीटा इज एक्यूट एंगल रहेगा बच्चा, है ना। तो थीटा एक्यूट रहेगा, कैसा रहेगा, एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल रहेगा। अगर मैंने कहा कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल आप लिख रहे हो तो इस्तेमाल करें आप अलाइड एंगल का जो एंगल होता है ना, पाई माइनस थीटा का। क्यों ये बोला, क्योंकि पाई माइनस थीटा का अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में चेंज नहीं होगा। इन द सेंस क्या, इन द सेंस कि साइन पाई माइनस थीटा आपको साइन थीटा ही देखी जाएगा, यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन। अगर आप tan इस्तेमाल कर रहे हो, tan पाई माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होगा। चलो साइन चेंज हो गया यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, ध्यान रखना इस बात को कि कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है सीधा सीधा थीटा लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है पाई माइनस थीटा लिखना है, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, गियर चेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना, अप डाउन, है ना, अप डाउन, राइट। इस तरीके से भी है ना, ध्यान रखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब एक और शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी एंगल का कभी भी किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल लिखना हो, या तो पाई या तो 2 पाई, इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी भी गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती से भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसका याद रखिएगा भाई, आप ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लग रहा है कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं हम बेसिकली पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। बताओ जी, सॉल्यूशन बताओ आप, क्या है, tan थीटा, tan लिख लो, tan थीटा इक्वल्स टू -√3 आया। निगेटिव कहाँ का आएगा, हमने मार्क किया था क्या, निगेटिव सर एक आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सही बात है भाई, और एक कहाँ आता है सर एक और आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया है आप इसको दोबारा रीराइट कर लीजिए और इस तरीके से लिख लीजिए -tan ऑफ, आपको सिर्फ ये सोचना है कि √3 कहाँ पे होता है। √3 बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं यार, ये टेबल कब से तुम लोग रट रहे हो, √3 π/3 पे होता है ना, ऐसा लिख लिया, सही बात है। अब ये सोचना है कि निगेटिव कहाँ है, अरे निगेटिव सेकंड में और फोर्थ में है, तो सेकंड का एंगल कैसे लिखा सर, सेकंड का एंगल लिखा बेटा पाई माइनस थीटा, अरे वाह। फोर्थ का कैसे लिखा सर, फोर्थ का लिखा 2 पाई माइनस थीटा, माइनस करो और यहाँ पे भी पहले जाओ तो 2 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। मतलब इसको सर जी ऐसा लिखा जा सकता है, आप ये कह रहे हो ना, पाई माइनस π/3 और क्या, tan 2 पाई माइनस π/3। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि पहले आप बिना कुछ सोचे समझे इसको रिप्लेस कर लो,
टैन है तो टैन में, कॉट है तो कॉट में, साइन है तो साइन में, कॉसेक तो कॉसेक में। समझ तो गए ना कि जिसमें। अच्छा, मतलब वो कन्वर्ट करने के बाद ही सोचना है। नेगेटिव कहाँ, तो सेकंड में एंड फोर्थ में। सेकंड फोर्थ का एंगल कैसे लिखना है, तो पाई माइनस थीटा इंटू पाई माइनस थीटा। सभी लोग जान गए अब, ठीक है। ब्लाइंडली लिख लिया यार, ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला होता है और सही है, ये भी अलाइड एंगल का फॉर्मूला और ये सही है, दोनों का रिजल्ट यही आता है। अच्छा, मतलब यहाँ से अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो tan थीटा की दो वैल्यूज आएंगे। क्या क्या आएंगे बच्चे, एक आएगा tan 2π/3 और इसका आएगा tan 5π/3। इज दैट राइट? बिल्कुल राइट। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक आया 2π/3 एंड दूसरा आया 5π/3। करेक्ट, वेरी गुड। समझ गए होंगे सभी लोग, राइट? बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझ गए हैं तो इसके ऊपर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हर एक क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बच्चे, कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके ओके। √3 sec थीटा + 2 = 0। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कोई सवाल ही नहीं बताया कभी, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन समझाया नहीं, ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, अलग ही तरीके का एक क्वेश्चन है। नहीं, अलग तरीके का नहीं, अलग तरीके से आपके सामने परोसा गया है। अरे कोई बात नहीं, खाना तो हमें है ही, खा लेते हैं भाई। देखते हैं स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। √sec थीटा एंड √3 sec थीटा = -2। चलो स्टार्ट हो गया। sec थीटा -2/√3। अजीब सा लग रहा है, अरे ये सेक है, मेरी जान पहचान कॉस के साथ है, ले आओ यार, ये कॉस का रिश्तेदार है, तो बोलो सेक को कॉस में हो जाओ कन्वर्ट। तो कॉस थीटा क्या देगा, -√3/2। अरे ये तो जाना पहचान है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉस थीटा -√3/2 आ गया, आपके दिमाग में क्या ये वाला फिगर आना चाहिए, है ना, ये जरूर आना चाहिए भाई। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। 2 लाइन आ गया, ओके आ गया। मतलब सोचना भी क्या है, कॉस थीटा निगेटिव, सिर्फ साइन के बारे में सोचो माय डियर, ठीक है, सिर्फ साइन के बारे में सोचो। इस वैल्यू को साइड में रहने दीजिए आप, इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, इसके बारे में कोई भी बता सकता है आंसर, ठीक है। साइन के बारे में सिर्फ सोचिए कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है कॉस। तो बहुत सोचने के बाद आप बताओगे कि सर ये सेकेंड में और ये थर्ड में नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से सोचोगे, अच्छा सेकेंड का एंगल किस तरीके से लिखना है सर, अच्छा सेकेंड का एंगल सर बताया था ये पाई होता है, तो सेकेंड का एंगल पाई माइनस थीटा लिखते हैं, है ना, और थर्ड में पाई प्लस थीटा लिखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ओके, मतलब कमाल हो गया। अब इसके बाद का क्या काम कहा था मैंने कि कॉस थीटा को सिंपली माइनस साइन के साथ लिख लीजिए √3/2 व्हेन यू गेट द वैल्यू √3/2 फॉर कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होता है, गेस 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री मतलब cos π/6, सही बात है। तो -cos π/6 कब आएगा, जब पाई -π/6 होगा या पाई प्लस π/6 होगा, मतलब ये होगा cos π - π/6 या तो cos π + π/6, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये क्या देगा बच्चा आपको, ये देगा cos 5π/6 और ये क्या देगा बच्चा आपको cos 7π/6। यस, सो यहाँ से आपके पास थीटा के दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या, 5π/6 एंड 7π/6। यस और नो, यस। चलिए बड़ा सिंपल था कि नहीं, सही बताइएगा, ऑनेस्टली बोलना यार, सिंपल था कि नहीं था सर। चलिए तो इस तरीके के 15-20 क्वेश्चन जहाँ से भी मिले आपको उठा करके लाइए, कहाँ से लाइएगा मतलब नहीं मेरे को, कहीं से भी लाइए, लेकिन आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड उसके बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप दूसरों को पढ़ाओगे, भाई चला तो इधर बैठ में बताता तेरे को, ठीक है, बस ये चीज़ होना चाहिए। मेरा एम यही है कि जब आपको समझाया जा रहा है तो एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक एक बात समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि आप दूसरों को समझा पाओ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, राइट। चलिए दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। जनरल सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर पाओगे एंड किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं जरा सा जनरल सॉल्यूशन पे आने के पहले मैं एक चीज़ आपको रिकॉल कराना चाह रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। जैसे साइन थीटा = ½ लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था, एक आया था π/6 और एक आया था पाई - π/6 मतलब 5π/6 आया था, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना कि ये जो साइन थीटा है, ठीक है, 0 से 360 के बीच की हमने बात की थी, राइट।
कि 0 से स्टार्ट किया और 360 पे आकर के रुक गए, है ना, मतलब ये कवर कर रहे हैं हम सारे के सारे पॉइंट्स को। तो एक यहाँ पर का एक आया था वैल्यू पॉजिटिव और एक यहाँ पर का पॉजिटिव आया था, राइट। मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशन आए थे, राइट। अगर हमने कॉस थीटा नेगेटिव लिया था, कॉस थीटा इक्वल्स टू -½ लिया था, तो कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ आए थे बच्चे, ये बताइएगा। सर ये कॉस थीटा नेगेटिव आया था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और ये गया था सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे आए थे, राइट। इस तरीके से है ना, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिले थे, राइट। तो इसी तरीके से अगर किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा, किसी भी इक्वेशन के बारे में, याद रखिएगा, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज 2। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज 2। 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, 2 से कम कभी नहीं हो सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है कम इसको, है ना। किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि सर जब आप ये पढ़ते हो ना ASTC, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, या तो आपको पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा या तो निगेटिव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए साइन की बात कर रहा हूँ, तो साइन पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे, तो बाकी दो जगहों पे तो निगेटिव आया कि नहीं आया। मान लीजिए कॉस की बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ पॉजिटिव और एक यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, इजंट इट। सो ये हमेशा होता है कि 4 क्वाड्रेंट में से किसी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा और किसी 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। तो या तो पॉजिटिव के लिए पूछें या नेगेटिव के लिए पूछें, आपके पास हमेशा 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएंगे जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तब। बट व्हाट अबाउट जनरल सॉल्यूशन, इसमें कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं, हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि जब जनरल सॉल्यूशन के बारे में पूछा तो क्या होगा। अभी जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले आपको बता रहा हूँ, है ना। The solution of a trigonometric equation obtained by using the periodicity, क्या using the periodicity of किसका, of trigonometric function, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कह लिया sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो sin थीटा का पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप। sin थीटा का पीरियड 2π होता है। ओके, इट मीन्स दैट अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल क्या है, ये एंगल है π/6 और ये एंगल क्या है बच्चे, तो ये एंगल है 5π/6 के करस्पॉन्डिंग का एंगल है, राइट है। तो अगर इसमें अगर 2π ऐड किया तो वापस, है ना, समझिए जरा, है ना, कि इसमें 2π ऐड किया तो ये वापस घूम करके यहीं पे तो आएगा ना, मतलब π/6 प्लस 2π कर लीजिए। या कोई सोचेगा ऐसे नहीं, मुझे उल्टा घूमना है, उल्टा घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो यहाँ से ये क्लॉकवाइज घूम गया, तो π/6 प्लस 2π या π/6 माइनस 2π, यहीं पे आके रुकोगे आप, रुकेंगे ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा नेक्स्ट, अगर इसमें 2π ऐड किया तो क्या होगा, तो इसके लिए आएगा आपके पास क्या, 5π/6 प्लस 2π किया, मतलब यूं घुमा, या तो -2π/6 किया तो क्लॉकवाइज घुमा, तो प्लस माइनस 2π इन द सेम वे। भाई 2π ही क्यों 2π खाली, क्योंकि हर एक 2π पे वापस रिपीट कर रहा है, तो +-4π भी कह सकते हैं, है कि नहीं, +-6π भी कह सकते हैं, +-10π 8π कुछ भी ले लीजिए आप, nπ तक जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इवन मल्टीपल ऑफ n, है ना, मतलब 2nπ तक हम लोग ले सकते हैं, ये सॉल्व। तो +-2nπ कर लीजिए आप, जो भी आएगा वो सही आंसर आएगा और वो हमेशा आपको क्या देखे जाएगा, सही वैल्यू देखे जाएगा। sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, अगर किसी ने सब पूछ दिया sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो कोई बच्चा बोल रहा है सर π/6 एंड -18π, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही। 5π/6 प्लस 20π, क्या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। सही बात है ना यार, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही कर रहा है। मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा बच्चे, इस पर कोई नंबर फिक्स नहीं कि कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। एंड किस तरीके से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग जनरलाइज करके रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूले के फॉर्म में, हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से जनरलाइज किया जाता है बाई यूजिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ अ गिवन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए दिया है साइन अल्फा, ठीक है, इस तरीके का सॉल्यूशन है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो क्या होगा, सबसे पहला इसमें मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि साइन थीटा अगर 0 दिया है, ठीक है, साइन थीटा 0 कहाँ होता है, साइन थीटा 0 कहाँ होता है,
इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ कि जब थीटा का वैल्यू n पाई होता है और n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है। एंड दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू 0 कहाँ होता है, तो जब थीटा का वैल्यू 2n क्या बोलो +1 इंटू π/2 होता है और जब n बिलोंग्स टू z होता है। एंड तीसरा tan थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, तो जब sin 0 तब tan 0, मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा n पाई होगा। तो ये वाला जनरल सॉल्यूशन आ गया sin cos tan 0 के लिए। अब इससे हट के बात कर रहा हूं मैं, अब बात कर रहा हूं कि अगर कल को आया sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे आप। तो sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा अगर आ गया आपके पास, तो क्या मैं इसको sin अल्फा को ऐसा लिख सकता हूँ, sin अल्फा इज ऑल्सो इक्वल्स टू sin पाई माइनस अल्फा। बिल्कुल सही बात है, यस और नो, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू sin 2 पाई प्लस अल्फा, सही बात है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू sin 3 पाई माइनस अल्फा, सही बात है। देखिए कैसे किस तरीके से हो रहा है, इसमें आप प्लस करिए, इसमें आप माइनस करिए, तो ये वाला एंगल 0 है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई वगैरह वगैरह। और यहाँ पे क्या एंगल बच्चे, तो ये है आपका पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन, राइट। Okay, so what we are doing exactly here is, first of all, we are taking the angle. Which angle we are taking? In which this is holding 2, right? So sin pi minus alpha कर लो या sin 2 pi plus alpha कर लो। 2 pi मतलब ये वाला है ना, प्लस कर लीजिए, प्लस कर लिया। यहाँ पे अगर प्लस है तो हो सकता है माइनस भी हो, राइट। हियर माइंड इट, हियर थीटा अल्फा इज एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है ये, तो ये एक्यूट एंगल है बच्चे, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, राइट। तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा या 2 पाई प्लस, तो पाई और 2 पाई का काम हो गया। अगला 3 पाई माइनस अल्फा हो सकता है, राइट, या तो साइन क्या, तो 4 पाई प्लस अल्फा हो सकता है, या तो साइन, अब 5 पाई पे आइए, 5 पाई माइनस अल्फा हो सकता है, या तो साइन, अभी 4 पाई हो गया, 6 पाई ले लीजिए, है ना, 6 पाई प्लस अल्फा हो सकता है। तो यहाँ से अगर इधर का साइन थीटा है, इधर भी सब साइन में ही है, तो अगर जनरलाइज करके लिखा जाएगा तो क्या मैं यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, तो थीटा ले सकता हूँ अपना वैल्यू अल्फा, बिल्कुल सही बात है, या तो पाई माइनस अल्फा, या तो क्या ये वाला, तो 2 पाई प्लस अल्फा, या तो 3 पाई माइनस अल्फा, या तो 4 पाई प्लस अल्फा, या 5 पाई माइनस अल्फा, और 6 पाई प्लस अल्फा, और 7 पाई माइनस अल्फा, एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि जब यहाँ पे ये अल्फा है ना, अल्फा से सॉरी, यहाँ पे जब पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है वगैरह वगैरह इस तरीके से है ना, 9 पाई, मतलब ये सारे के सारे ऑड है नहीं, और ये सारे के सारे ऑड हैं तो ये माइनस है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये सारी की सारी इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, अगला 8 आया होगा वगैरह वगैरह, और पहले 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। सो अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि जब मैं ऑड लिख रहा हूँ तो माइनस, एंड जब मैं इवन लिख रहा हूँ तो प्लस, राइट। तो इसको इस तरीके से जनरलाइज किया जा सकता है भाई, कि जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा, है ना, जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। सोचिएगा, n का वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 रखिए यहाँ पे, तो आएगा 0 एंड ये आएगा अल्फा, आ गया, बिल्कुल सही है। n का वैल्यू 1 रखिए तो ये आएगा पाई माइनस अल्फा, आ गया। n का वैल्यू 2 रखिए तो 2 पाई, ये जाएगा प्लस हो, तो प्लस अल्फा। 3 रखिए, 3 पाई -1 ऑड नंबर इज -1, तो 3 पाई माइनस अल्फा। n का वैल्यू 4 रखिए, सो 4 पाई -1/4 इज प्लस अल्फा। 5 रखेंगे, 5 पाई माइनस अल्फा। सो इस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर लिया। इट मीन्स दैट इफ दे आर आस्किंग यू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, सिंपली टेल देम थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं 5वें पे आते हैं भाई, है ना। अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा हो गया तो क्या होगा, समझिएगा। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, मतलब यहाँ पे अल्फा जो है ना, अल्फा एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, हम एक्यूट एंगल की बातें कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ।
तो ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है सर? ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और एक होता है फोर्थ में। तो ये एंगल 0, ये एंगल 2 पाई, ये एंगल 4 पाई, ये एंगल 6 पाई। क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में था, तो सेकंड का एंगल हम लोग कैसे लेते हैं? पाई माइनस थीटा, या 3 पाई माइनस थीटा, या 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा। और फर्स्ट का एंगल कैसे लेते हैं? तो 0 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इस तरीके से, है ना। तो हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई में ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और अगर ऑड मल्टीपल में माइनस कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे थे यहाँ पे, राइट। हमें यहाँ पे क्या करना है? या तो फर्स्ट में रहना है या तो फोर्थ में रहना है, या तो फर्स्ट में रहना है या तो फोर्थ में रहना है। तो फर्स्ट में मतलब भाई या तो आप प्लस करो 0 में या तो माइनस कर लो, नहीं 2 पाई में या तो प्लस करो या माइनस करो, 4 पाई में प्लस करो या माइनस करो, 6 पाई में प्लस करो या माइनस करो। मतलब या तो फर्स्ट में जाओगे या तो फोर्थ में जाओगे, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो कॉस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? कॉस 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। बिल्कुल सही बात है। कॉस 4 पाई प्लस या माइनस अल्फा, प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, कॉस 6 पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी तरीके से अगर जनरलाइज किया गया तो क्या लास्ट में ऐसा लिखा जा सकता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। 2n पाई क्यों? क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है हर जगह पे, ठीक है। सो अगर इनको कंपेयर करोगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस n माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या बच्चे? z। सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसके लिए? तो साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, टेन थीटा 0 ये पहले से जानते थे। यहाँ पे आपने सीखा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के लिए एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के लिए। अगला देखते हैं, जब टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा होगा तो क्या होगा बच्चे, है ना? क्या? जब टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा होगा तब क्या होगा? टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा मीन्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, है ना। अल्फा बीइंग एक्यूट एंगल, टेन अल्फा विल बी पॉजिटिव। सो सिक्स्थ इज टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। अगर आपने ये लिया, ठीक है, तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट का एंगल कैसे लिखने बताया था आपको? फर्स्ट का एंगल लिखने के लिए कहा था मैंने 0, है ना। मतलब या तो आप अल्फा लिखोगे या 2 पाई प्लस अल्फा लिखोगे, या 4 पाई प्लस अल्फा लिखोगे, या 6 पाई प्लस अल्फा लिखोगे। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा? तो लिखोगे पाई प्लस अल्फा, या 3 पाई प्लस अल्फा, या 5 पाई प्लस अल्फा। नहीं, तो इस तरीके से आप ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखोगे, क्योंकि ये 0 फिर पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरीके से, है ना। तो 7 पाई प्लस अल्फा। ओके, मतलब अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा लिखना है तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा राइट साइड पे tan अल्फा की जगह पे इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक तो tan अल्फा पहले से है ही, किसके इक्वल? तो ये इक्वल tan किसके? तो 2, पहले यहां से शुरुआत करते हैं, है ना, पाई प्लस अल्फा। और किसके इक्वल? तो tan 2 पाई प्लस अल्फा। और किसके इक्वल? तो tan 3 पाई प्लस अल्फा। और किसके इक्वल? तो tan 4 पाई प्लस अल्फा, नहीं tan 4 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन, राइट। तो अगर जनरलाइज करोगे आप देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 है, अगला 5, अगला 6, अगला 7। तो इन जनरल अगर nth वैल्यू लिख रहे हैं तो tan थीटा को ऐसा भी लिखा जा सकता है tan n पाई प्लस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z, राइट। देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट n पाई प्लस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z। दैट्स द आंसर। क्लियर? सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा रहा तो क्या होगा सॉल्यूशन, हम देखते हैं उसके बारे में। सो लेट्स सी अबाउट दोस। चलिए बढ़ते हैं अगले जनरल सॉल्यूशन की ओर, जो है sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। सेवेंथ वन इज sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, एक फॉर्मूला होगा, बताया आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है कि नहीं। इसको लिखा जाता है, राइट। जब साइन स्क्वायर थीटा आप लिखते हैं ना तो आप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, राइट।
हाफ एंगल फॉर्मूला जब पढ़े थे आप 11th स्टैंडर्ड में, तब वहाँ पे बताया गया था कि cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला था, वहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा था 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, राइट। तो वहाँ से हमने यहाँ पे ये लिख लिया ये चीज़, राइट। अब इसके बाद हम स्लोली आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख लीजिए आप 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, राइट साइड पे 1 माइनस साइन कॉस ही है cos 2 अल्फा बाई 2, एंड ये कैंसिल। सो 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 अल्फा कैंसिल, ठीक है। सो माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा। अरे भाई आप ऐसे लिखो या सिंपली आप cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा लिख लो, एक ही बात है बच्चे, है कि नहीं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा लिख लीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा जब था, बताएंगे, याद करिए थोड़ा, कोशिश करिए, है ना। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा था, तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, हम लोगों ने लिया था क्या भाई 2n पाई प्लस माइनस थीटा था, है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिख लीजिए, और राइट साइड पे अल्फा की जगह 2 अल्फा है, तो फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे 2n पाई एंड प्लस माइनस, सिर्फ अल्फा की जगह 2 अल्फा इस्तेमाल कर लो बच्चे आप। ओके, सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज नथिंग बट n pi प्लस माइनस अल्फा, राइट। एंड हियर व्हाट, n बिलोंग्स टू z, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 8th पे आ जाते हैं हम। 8th वन इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। बड़ा सिंपल सा है, अगर आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख लेंगे आप, है ना। 8th वन किस तरीके से कि cos स्क्वायर थीटा को सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिखा ही जा सकता है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। एंड यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, सही बात है। अच्छा, मतलब ये तो वही देखिए जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा आ गया है, इट मींस दैट थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड वेयर n बिलोंग्स टू z, सर सही बात है। नेक्स्ट, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा की बात कर ले, tan स्क्वायर थीटा थीटा लिख लो पहले सर जी, एंड इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, सही बच्चे। अच्छा सर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, साइन बाय कॉस लिख लें, ना फंस जाएंगे आप। बेहतर है ऐसा है, tan को ना अब कन्वर्ट कर लो सेक में, आइडेंटिटी तो पढ़ा होगा ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कैंसिल, सो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फा। रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। अगर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन है तो वही तो आएगा, यहाँ पे भी है कि नहीं, मतलब यहाँ पे भी इसके लिए क्या लिखेंगे आप, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे गौर से देखने वाली चीज़ ये है कि आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा लीजिए, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा लीजिए, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा लीजिए, तीनों ही केस में आंसर सेम था, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो एक बार जस्ट मैं आप सारे बच्चों के लिए, मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, मैं एक बार यहाँ पे इन सारे फॉर्मूलों को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, इकट्ठे लिख देता हूँ, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने में, है ना, बैक एंड फॉरवर्ड बैक करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला, है ना, सारे फॉर्मूले यहाँ पे इकट्ठे लिख देते हैं। चलिए साथ में बोलिएगा, मैं लिख रहा हूँ आप लोग बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या था बच्चा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू, जोर से बोलेंगे, बोलें आवाज़ मिल जाएगी मुझे, बोलिए n पाई, है कि नहीं, एंड थीटा बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z, ओके। cos थीटा इक्वल्स टू 0, जोर से बोलें, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। तीसरा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 0, कब, जब थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, हर केस में n बिलोंग्स टू z, हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख लेंगे अभी एक ही बार, ठीक है। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, व्हाट वाज द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस, इसको ना भी डालें ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं, -1 इज टू n इंटू अल्फा, राइट। पाँचवा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू what, 2n pi plus minus alpha। Sixth one, tan theta equals to tan alpha, theta is what, n pi plus alpha। Seventh one is what, एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ तीनों यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, या तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan
स्क्वायर अल्फा। ये तीनों केस में थीटा का वैल्यू क्या था, n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ से यहाँ तक जो भी है ना, सारे के सारे के लिए n बिलोंग्स टू z, ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल में आएंगे, सारे के सारे फार्मूले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट में। सारे फॉर्मूले याद रखिए, कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। एंड जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैंने बताया था क्वाड्रेंट वाला सिस्टम याद रखने के लिए सर, कि कब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्यूट एंगल होता ही थीटा का थीटा ही रह जाएगा, राइट है। तो आप कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन सही तरीके से करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान तरीके से होता रहेगा, बहुत ही सिंपल होता रहेगा। डोंट वरी, अगर इनकेस कोई भी तकलीफ आती है तो आप आइए मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाइए, आप वहाँ पे बता दीजिए भाई कि कहाँ पे किस पॉइंट पे तकलीफ आई है। सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है हमेशा 24/7, कभी भी बोलिए आप, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएगी, बहुत फटाफट आप लोग बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए चलते शुरुआत करते हैं, हम लोग जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लिए हैं मैंने, एक एक करके हम हर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे एंड सबका सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, तो 1/√3 है सर, सही बात। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। आप देखिए तरीका क्या होता है यहाँ पे, समझ लीजिएगा कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि जब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है ना, तो आपने थीटा का वैल्यू क्या लिखा था, n पाई प्लस अल्फा लिखा था, राइट। और n बिलोंग्स टू z था, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी होता है, लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसा, तो tan थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ tan 1/√3 मीन्स tan π/6, यस। सो यहाँ पे थीटा एंड अल्फा क्या है, π/6 है। सो कैन यू राइट डायरेक्टली आंसर इज पाई n पाई एंड प्लस π/6 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट्स द आंसर। बड़ा सिंपल सा है ये। इनफैक्ट देखा जाए तो सिर्फ अगर फॉर्मूला आपको याद है ना, यहाँ पे इसकी बात की मैंने, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन से इजी तरीके से आप यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का फाइंड आउट कर पाओगे। जस्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे और कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूले एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए आप। सेकंड क्या करा बच्चा, कह रहा है tan ऑफ 2 θ/3 और ये है √3 के इक्वल। अच्छा फिर से आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा ये भी tan, सिंपल है। तो इसको √3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan π/3। फिर से वही चीज़ आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, मतलब यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे 2 θ/3 है। तो जो एंगल है इसके एंगल को पकड़ के रखिएगा आप, एंगल को चेंज नहीं करना है, जो एंगल दिया आपको वही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 2 θ/3 दिया है, तो एंगल 2 θ/3 रखेंगे एंड 2 θ/3 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस व्हाट इज अल्फा, दैट इज π/3 and here n belongs to z. Is that right? Yes. So if you are multiplying both sides by 3/2, so this becomes theta and this becomes 3n pi and by 2 and plus 3 get cancelled, so π/2. That's the answer, right? 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने दोनों साइड पे, सो ये आया आपके पास आंसर। सो दैट्स द आंसर, n belongs to z, right? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4 sin² θ इक्वल्स टू 1। सो 4 sin² θ इज 1। क्या आप यहाँ से बच्चे sin² θ को आप 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो क्या आप sin² θ को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 1/2 द होल स्क्वायर? यस सर। sin² θ को क्या फर्दर मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे, साइन हाफ को मैं साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो साइन π/6 तो लिखा जा सकता है, π/6 द होल स्क्वायर। यस बिल्कुल सही बात है। सो बेसिकली sin² θ इज नथिंग बट sin² π/6, isn't it? Yes. So sin² θ equals to sin² alpha means theta is nothing but n pi plus minus alpha π/6 and here n belongs to z. That's the answer, right? Coming on the next question, question number 4. What question number 4 is? This is sin θ equals to tan θ. This is something different but not tough, right? ध्यान में रखिएगा, सवाल को देख के आपके दिमाग में कि बत्ती ना गुल नहीं होनी चाहिए, है ना, और भाई स्पार्क होना चाहिए ताकि बत्ती के जलने की कोई संभावना हो, ठीक है। चलिए स्पार्क करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin θ इज इक्वल्स टू tan θ। सर यहाँ पे तो दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है,
हमने साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, यस यू आर राइट, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, बट यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ थिंकिंग, कुछ लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। साइन थीटा को मैं इसको लिख ले रहा हूँ साइन थीटा बाई टेन थीटा, किसको, टेन को। कैन आई राइट दिस एज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा एंड इनटू सेक थीटा, यस और नो। 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो सेक कॉस को मैं अलग से लिख लिया 1 बाय कॉस थीटा, सो दैट इज सेक थीटा। नाउ आई एम टेकिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो साइन थीटा माइनस sin theta into sec theta, that is 0. So sin theta taking common, here it is common, so 1 minus this is sec theta is 0, that's right. Now what's the answer? So you can write sin theta is equals to 0 or 1 minus sec theta is equals to 0. This implies sec theta equals to 1, this implies cos theta is equals to 1. So cos theta is equals to 1 means what? This will gives you the value 2n pi, right? 2n pi means पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना कि करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे एंगल्स, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू n pi. So if I am willing to write the entire answer, a value that is generalized in such a way that satisfies this equation for any value of n. So if we are considering n pi only, at the place of 2n pi and n pi separately, I am just taking theta equals to n pi. Is it taking all the values corresponding to n pi and to n pi? Yes, it is taking. If n is 1, 2 pi. If n is 2, 2 pi already आ चुका है, ठीक है। सो n का पाई आप लिख लीजिएगा तो उसमें ऑड मल्टीपल भी, इवन मल्टीपल भी सारे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इवन मल्टीपल है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल है। सो इवन नंबर्स आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो यहाँ पे वो आ चुका है, राइट। और अगर इंटीजर्स की भी बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, आप n पाई भी अगर आप ले लेंगे तो भी, ठीक है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे n जो लेते हैं वो क्या रहता है, n बिलोंग्स टू z ही तो होता है, राइट। सो इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख लिया n इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, this is the most simple question here, right? Tan theta equals to, this is tan cube theta, tan cube theta equals to 3 tan theta. अभी देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। कैसा होता है अभी, तो बच्चे ऐसा करते हैं, बड़े आराम से करते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लेंगे सर, tan स्क्वायर इधर बच जाएगा क्योंकि एक tan थीटा कैंसिल हो गया एंड बचेगा 3, एंड यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे। सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आया 3। सो 3 को तो इस तरीके से लिखा ही जा सकता है, बिल्कुल, मतलब tan स्क्वायर थीटा को क्या tan स्क्वायर पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, नहीं पाई बाई 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि √3 जो होता है ना, √3 क्या होता है बच्चे, तो ये होता है सर tan पाई बाई 3, सो उसका स्क्वायर कर लिया। So tan square theta equals to tan square alpha. This implies theta equals to n pi plus minus pi by 3. Okay. So this is the answer. And यहाँ भी गलत काम करके बैठ गए आप, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक रूट को आपने निकाल लिया, राइट। एक जनरल सॉल्यूशन जो यहाँ पे आना था आपने उसको कैंसिल कर लिया। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जब आपने tan कैंसिल किया ना तो यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे ये काम नहीं करना था, तो ये गलती नहीं करने दोबारा। और किस तरीके से सही सॉल्यूशन क्या होगा इसका, है ना, राइट सॉल्यूशन क्या होगा, आप ये देखिएगा। इस तरीके से करेंगे कि tan क्यूब थीटा को लेफ्ट साइड पे रहने दीजिए एंड ये -3 tan थीटा आप लेफ्ट साइड पे लेके आ जाइए। सो यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा कॉमन, सो यहाँ मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको tan थीटा इज 0 एंड दूसरा मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 इज 0, दिस और दिस, राइट। ओके, सो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई, एंड अगर ये वाला सॉल्यूशन लेंगे तो ये तो वही वाला इक्वेशन आ गया ना, है ना, ये सेम इक्वेशन है ये वाला, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। सो अगर आप एग्जाम में सिर्फ ये काम कर रहे हो तो हाफ आपने कंप्लीट किया है, हाफ आपने इनकम्प्लीट छोड़ा है, राइट। मतलब वैसे भी हाफ कंप्लीट करेंगे तो हाफ इनकम्प्लीट ही रहेगा, राइट। तो हाफ काम कर रहे हो आप बेसिकली, ये काम नहीं करना है कभी भी। दोनों साइड पे अगर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कॉमन टर्म्स हैं, डोंट कैंसिल देम आउट बिकॉज इट कॉजेस लॉस ऑफ रूट्स, राइट। जो बच्चे अलजेब्रा पढ़े हैं, है ना, उनको पता होगा अलजेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक रहता है चाहिए में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन,
थ्योरी इक्वेशन में ये सारे बच्चों को बताया जाता है कि नेवर कैंसल आउट द टर्म्स फ्रॉम द बोथ साइड, दैट इज कॉमन. टेक द एंटायर टर्म वन साइड एंड टेक कॉमन टर्म्स एंड देन सॉल्व फॉर जीरो, राइट. सो इस तरीके से सही तरीका होता है सॉल्व करने का. तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड और भी बहुत करेंगे. अगले लेक्चर में आएंगे हम लोग और भी ज़्यादा करेंगे सॉल्व, और भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. एंड लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट यहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपको क्या सॉल्व करना है. होमवर्क दे दिया जाएगा, आप लोग सॉल्व करिए. और अगर कोई डाउट आ रहा है, मैं MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए पुट करने जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ में. आप लास्ट में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम आउट एंड टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ये सारे के सारे लेक्चर्स देख रहे हो एंड सॉल्व कर रहे हो एंड आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है. और कोई डिफिकल्टी अगर आई तो आप बिंदास किसी भी बिना हिचक के आप मुझसे 24/7 आई एम ऑलरेडी ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस कि आप कभी भी कोई भी तरह का सवाल पूछिए. आपके इस सवाल का जवाब हमेशा मैं देने के लिए तैयार रहूँगा. डोंट वरी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डोंट वरी फॉर एनी काइंड ऑफ इशू, डोंट वरी फॉर any kind of difficulty that come across to you. So always welcome on the BEST by Raviraj Kumar. And so friends, so students and all viewers, today I am stopping my lecture over here. एंड हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और एक बड़ा सा ब्लास्ट करेंगे. मैं उस ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, उतनी औकात नहीं. हम लोग एक नॉलेज वाली ब्लास्ट करेंगे फिर से अगले लेक्चर में. एंड डिफरेंशिएशन टॉपिक जिनका हो चुका है, अब डिफरेंशिएशन के ऊपर मैं सबसे पहला ब्लास्ट लेक्चर मैं लेने वाला हूँ डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट टेक्निक्स बताए जाएंगे कि अगर MHT CT के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो किस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यार आंसर उसका दोगे. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह रहा हूँ मैं, से सी द क्वेश्चन एंड टेल आंसर. जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं, उस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर बताओगे. यू जस्ट सी द क्वेश्चन एंड टेल द आंसर. तो ये सारे के सारे टेक्निक्स, ट्रिक्स, सारी की सारी चीज़ें बताई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में. वी विल रियली हैव अ ब्लास्ट. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. See you all in the next lecture. Bye bye. Thank you. Thanks a lot for watching BEST and thanks for showing your love and affections. Thank you. Thanks a lot.